बच्चों, हमने हज के मफ़हूम को समझ लिया। हमने ये समझ लिया कि हज एक जामे इबादत है और इबादत का मगज़ है, और इसके साथ साथ ज़ायरीन काबा की कैफ़ियत भी हमने मुतालिया की। अब आइए जानते हैं कि हज करने वाले को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। हज के फ़वाइद पर नज़र डाली जाए तो दरअसल बातें हमारे सामने आती हैं। नंबर 1, हज का असल फ़ायदा याद इलाही और अल्लाह ताला का तक़र्रुब है, लेकिन दीगर अरकान दीन की तरह इसके भी मुतादिद मुआशरती व अखलाकी फ़वाइद हैं। इस मौका पर दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों से आने वाले अफराद हज की बरकत से गुनाहों से पाक हो जाते हैं। ये लोग अपने साथ ईमान और तकवा की पाकीज़गी की जो दौलत लेकर लौटते हैं, वो उनके माहौल की इस्लाह का सबब भी बन जाती है। नंबर 2, हज का ये अज़ीम शान इज्तिमा मिल्लत इस्लामिया की शान व शौकत का आइनादार होता है। जब दुनिया के गोशे गोशे से आए हुए मुसलमान रंगो नस्ल कौम वतन के इम्तियाज़ात से बुलंदबाला होकर एक ही कलमा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दोहराते हैं, एक ही कैफियत में सरशार अपने रब की पुकार पर लपके जा रहे होते हैं, तो गोया वो अल्लाह ताला के फ़िदाकार सिपाहियों की एक फ़ौज मालूम होते हैं। नंबर 3, हज का एक अहम तिजारती और इक्तिसादी फ़ायदा ये भी है कि मुख्तलिफ़ ममालिक से आने वाले हुज्जाज ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए मुआशी नफ़ा हासिल करते हैं। तो बच्चों, हज के फ़वाइद से आपके सामने क्या बातें आई कि हज के इनफरादी फ़वाइद भी होते हैं, दीनी फ़वाइद भी होते हैं। दीनी फ़वाइद तो ये होंगे कि हज का एक फ़रीज़ा हम पर लाजिम किया गया है और हमने हर सूरत उसको अदा करना है। तो ये हमारे दीनी फ़वाइद हुए कि इसके ज़रिए से हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, हम गुनाहों से पाक हो जाते हैं, हमें अल्लाह का कुर्ब भी हासिल होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत भी इंशाअल्लाह फिर रोज़े क़यामत नसीब होगी। इनफरादी फ़वाइद की बात करें तो ये दीनी फ़वाइद के हवाले से उसको इनफरादी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। इसके साथ साथ हज के मुआशरती फ़वाइद भी होते हैं और दुनियावी फ़वाइद भी होते हैं, मुआशी फ़वाइद भी होते हैं, तिजारती फ़वाइद भी हमें हासिल होते हैं। अगले नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हज मकबूल। अगर बात की जाए हज मकबूल की तो कौन सा हज मकबूल कहलाता है, या कैसे हाजी को ये पता चलेगा कि उसका हज मकबूल हुआ। तो बच्चों, इन तमाम फ़वाइद से दीनी, इनफरादी, इज्तिमाई, तिजारती तमाम फ़वाइद से हासिल फ़ायदा हमें तभी हो सकता है, हम उसे तभी नफ़ा उठा सकते हैं जब हमारा दीन खालिस हो, जब हमारी नीयत में इखलास हो, तभी हम इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठा सकेंगे, तभी हमारा हज मकबूल हज का दर्जा पाएगा। बसा औक़ात लोग हज उम्रा अदा तो करते हैं लेकिन उनकी नीयत में इखलास नहीं होता, वो महज दिखावे के लिए वो अमाल सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो ऐसी इबादतें जिसमें रयाकारी शामिल हो, ऐसी इबादतें कबूल नहीं होती। हमारी इबादतों का मकसद रज़ाए इलाही का हसूल होना चाहिए, दीन हक, दीन इस्लाम की सरबुलंदी होना चाहिए, जब भी हम इन इबादत के समरात से फ़ायदा उठा सकते हैं। बच्चों, ये था हमारा हज का मौजू जिसका हमने आपके सामने एक तरह का लुबे लुबाब पेश कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आइए बढ़ते हैं अगले मौजू की तरफ। शुक्रिया।